हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कैसे अपनी ड्राइंग्स में रियलिस्टिक शेडिंग करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने सारे ड्राइंग्स टूल्स और सारी ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूँ। सो बी श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। And if you are not subscribed to my channel yet, then please consider subscribing and press the bell icon so that you will never miss another drawing from my channel. So ज़्यादा देर ना करते हुए let's get started friends. सबसे पहले मैं आपको अपने टूल्स बताता हूँ। जो मैं पेंसिल से यूज करने वाला हूँ वो है प्रो आर्ट की ड्राइंग पेंसिल्स। ये ग्रेफाइट पेंसिल्स के मैं 2B, 4B एंड 8B तीन सेट से यूज करने वाला हूँ। एंड एक्सट्रीम डार्कर एरिया के लिए मैं स्टेडलर मास ल्यूमोग्राफ ब्लैक पेंसिल यूज करने वाला हूँ। ये 8B सेट की है। एंड ब्लेंडिंग में जो मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ वो है एक सिंथेटिक ब्रश फ्लैट, तो इसका सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग में यूज करता हूँ मैं। इसके साथ साथ मैं स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए कॉटन क्लॉथ या कोई टिश्यू पेपर का भी यूज करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स ब्लेंडिंग स्टम्प्स, इनका भी यूज करता हूँ मैं ब्लेंडिंग के लिए। एंड हाईलाइट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनो जीरो इरेजर एंड क्ले इरेजर। तो ये सारे मेरे ड्राइंग्स टूल हैं जो मैं इस ड्राइंग में यूज करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ड्राइंग पार्ट। तो सबसे पहले मैं 2B पेंसिल की हेल्प से बेस लेयर में लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। रियलिस्टिक शेडिंग में हाइलाइट्स एंड डार्कर एरिया दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हाइलाइट्स के लिए उस एरिया पे शेड नहीं किया है, तो ये आपकी ड्राइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हाइलाइट्स भी ज़रूर ड्रॉ करें। अब मैं ब्लेंडिंग के लिए सबसे पहले ब्रश का यूज कर रहा हूँ। और काफ़ी स्मूथ शेडिंग के लिए मैं क्लॉथ या टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूँ। नाउ 4B पेंसिल की हेल्प से मैं सेकंड लेयर की सेटिंग कर रहा हूँ। आपके शेडिंग में जितने ज़्यादा वेरिएशन होंगे ड्राइंग उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। अगर आपकी शेडिंग में केवल एक ही शेड या एक ही टोन है तो उसका रियलिस्टिक लगना काफ़ी मुश्किल होगा। आप कोशिश करें कि आप अपनी शेडिंग में वेरिएशन ला सकें। यहाँ भी मैं सेकंड लेयर की ब्लेंडिंग के लिए भी ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आइज के लिए भी पहले मैं 2B पेंसिल की हेल्प से एक बेस लेयर सेट कर रहा हूँ। एंड ब्रश की हेल्प से उसे हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ। जो स्टेडलर की 8B पेंसिल है वो आईज हेयर्स ड्रॉ करने के लिए काफ़ी बेस्ट होती हैं क्योंकि स्टेडलर की ये मास ल्यूमोग्राफ ब्लैक पेंसिल काफ़ी डार्क हैं। हम इजीली एक डार्क इफेक्ट ला सकते हैं। आईज या हेयर की ड्राइंग के लिए मैं हमेशा स्टेडलर की ब्लैक पेंसिल्स का यूज करता हूँ। बट अगर आपके पास ये पेंसिल्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह चारकोल पेंसिल्स का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि चारकोल पेंसिल्स भी काफ़ी डार्क होती हैं। यूजुअली आईब्रो के नीचे का एरिया थोड़ा डार्क होता है, तो वहाँ के एरिया में डार्क शेडिंग कर रहा हूँ मैं।
सो सिमिलरली मैं दूसरी आई भी ड्रॉ कर रहा हूँ। सो शेडिंग करते वक्त एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम पेंसिल्स को बहुत हार्डली प्रेस ना करें। हमें पेंसिल बहुत लाइटली प्रेस करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पेंसिल काफ़ी हार्डली प्रेस करेंगे तो बाद में इरेज नहीं होगी और बाद में हम कोई भी हाईलाइटेड वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए शेडिंग करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप पेंसिल को ज़्यादा हार्डली प्रेस नहीं कर रहे हैं। सो छोटी छोटी ग्लो या साइन को ड्रॉ करने के लिए मैं मोनोजीरो इरेजर या पेंसिल इरेजर का यूज करता हूँ। ये छोटे छोटे पार्ट्स में हाइलाइट्स के लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं। या इसकी जगह आप एक नीडेड इरेजर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नीडेड इरेजर को आप किसी भी शेप में बदल सकते हैं, तो वो भी स्मॉलर एरिया में हाइलाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो सिमिलरली मैं गालों में शेडिंग करने के लिए भी जो है सबसे पहले 2B पेंसिल से बेस ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें 4B पेंसिल या 8B पेंसिल से लेयर बाय लेयर उस शेड्स को डार्क करूँगा। एंड आप जैसे देख सकते हैं, अगर आप लाइट शेडिंग करें तो ब्रश की हेल्प से वो काफ़ी इजीली ब्लेंड भी हो जाती हैं। अगर हम शेडिंग डार्क करते हैं तो वो इजीली ब्लेंड भी नहीं होती हैं। एंड लिप्स ड्रॉ करने के लिए भी सबसे पहले मैं 2B पेंसिल की हेल्प से बेस लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ एंड ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड धीरे धीरे 8B पेंसिल का यूज करके मैं शेड्स को डार्कर कर रहा हूँ। सो लिप्स ड्रॉ करते वक्त भी आपको अपनी ड्राइंग में हाइलाइट्स का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लिप्स में भी काफ़ी हाइलाइटेड एरिया होते हैं, तो उन्हें भी आप मोनोजीरो इरेजर की या पेंसिल इरेजर की हेल्प से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।
सो ड्राइंग में हाईलाइट्स एंड डार्क शेडिंग दोनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो रियलिस्टिक फेस शेडिंग के लिए दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मैंने फोरहेड, आईब्रोज के ऊपर एंड चीक्स वाले एरिया में कुछ हाईलाइट्स ड्रॉ किए हैं, इससे ड्राइंग काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। एंड आपको ये हाईलाइट्स फोटो में जो लाइट सोर्स है उसे ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस, थॉट्स और एनी रिक्वेस्ट जो भी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।